बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे सामने जनाब कुछ टैब्स खुले पड़े हैं। ये सारे के सारे टैब्स गल्फ कंट्रीज जिनको हम अरब ममालिक कहते हैं, उन तमाम ममालिक में जनाब ये टीचिंग जॉब्स के वाले से हैं। अभी जो रिसेंटली टीचिंग जॉब्स आई हुई हैं उसमें सऊदी अरेबिया है, अबू धाबी है, दुबई है, कतर, शारजा, बहरीन, कुवैत, मस्कत वगैरह, ये सारे जितने भी आपके पास मुख्तलिफ ममालिक हैं अरब लीग में या अरब कंट्रीज जिनको हम गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं, यहाँ पे आपने अप्लाई किस तरीके से करना है मैं आपको वन बाय वन सारे टैब्स खोल के दिखा देता हूं और आपने इनमें अप्लाई किस तरीके से करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेरे पास टैब खुला हुआ है PSA मीन के पाकिस्तान स्कूल अजमान, ठीक है। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी और इसमें आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये जो मेरे पास है जी मदरसा दारुल जन्ना, ठीक है, इसमें आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। और उसके अलावा मेरे पास ये मदरसा मनारा है, ठीक है जी, मनारा स्कूल, ये भी आपके पास मेरे ख्याल में ये सऊदी अरेबिया में है, ठीक है। इस पर आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। और उसके बाद ये मेरे पास है अंदलुस, ठीक है, दारुल अंदलुस, ठीक है जी। दारुल अंदलुस जो है ना ये आपके पास है, इसको इंग्लिश में करके तो आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। ये सारी की सारी ये सारे जो है ना जी ये आपके पास गल्फ कंट्रीज की टीचिंग जॉब्स हैं, टीचर्स के हवाले से आपने किस तरीके से अप्लाई करना होता है। ये सारी की सारी बातें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको तमाम कंट्रीज में अप्लाई करने का तरीका और इसमें जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, किस तरीके से आप ये जॉब्स हासिल कर सकते हैं, वो सारी बातें हम डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं, खासतौर पर फीमेल्स के जिनके हस्बैंड वगैरह वहां पे होते हैं, कोई सऊदी अरेबिया में है, कोई दुबई में है, कोई अबू धाबी में, कतर, बहरीन वगैरह मीन के जो अरब कंट्रीज में उनके हस्बैंड होते हैं, वो वहां पे जाके सेटल होना चाह रहे होते हैं और अपने हस्बैंड के साथ कि जनाब अगर हम वहां पे चले जाएं, हस्बैंड जो है वो जो भी मेहनत मजदूरी करते हैं, अगर हम भी साथ वहां पे जाकर टीचिंग स्टार्ट कर दें तो हम उनके साथ सेटल हो सकते हैं। या खासतौर पर मर्द जो है वो यहाँ से अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर वहां पे जनाब मूव करना चाह रहे होते हैं, तो ये आपने किस तरीके से सारा करना होता है। तो ये सबसे पहले आज मैं आपको इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना जी वो आपको मैं बता देता हूँ कि आपने वहां पे अप्लाई किस तरीके से करना होता है। उनकी रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं तमाम कंट्रीज की, तमाम स्कूल्स में, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग साल हर साल से अप्लाई करते जा रहे हैं और उनको ये पता नहीं चलता कि जनाब हमने अप्लाई किया था और हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही वहां पे, या वो गलत अप्लाई कर रहे होते हैं, ये साल हर साल से इस तरीके से ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आज आप पहली दफा जो है ना एक दफा इसको देख लें कि इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और आपने अप्लाई किस तरीके से करना होता है। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, जो आपके पास गल्फ कंट्रीज है ना जी, ये जो आपके पास गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है, गल्फ कंट्रीज में ये जो आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं होता, ठीक है जी। गल्फ कंट्रीज में जो आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो नहीं होता, यहां पे आपके पास स्कूल बेस्ड जॉब्स आती हैं, स्कूल बेस्ड, ठीक है। जैसे हमारे पास है ना पाकिस्तान में पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा सिंध स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या बलूचिस्तान है, मींस के एक ही दफा ऐड आता है और इसमें पूरे सूबे की जनाब सीटों में जब 45,000 या 40,000 या 50,000 सीटें आ जाती हैं, हम अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ स्कूलों में, हमारे पास जो ना वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू वो PPSC या NTS वगैरह होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, गल्फ कंट्रीज में आपके पास स्कूल बेस्ड आपने अप्लाई करना होता है, हर स्कूल की अलग-अलग सीट होती है। अब देखें इतने ज्यादा ममालिक हैं और इतने ज्यादा स्कूल वहां पे होंगे हजारों की तादाद में, तो अब हर स्कूल की हर रोज तो आप वैकेंसी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर आपको कुछ पेजेस वगैरह जनाब वो आपको ज्वाइन करना पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप चैनल जो हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है उसी का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम जो ना वो इन्फॉर्मेशन दे सके, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये है जी, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले आप एज देख लें, एज, उसके बाद आपके पास क्वालिफिकेशन, ठीक है जी, क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ गया जी जो है लैंग्वेज, ठीक है जी, लैंग्वेज, और उसके बाद आपके पास होता है पासपोर्ट वगैरह, ठीक है जी, पासपोर्ट या रेजिडेंस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें जो है ना ये आपकी कौन कौन सी वहां पे रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। इन और उसके अलावा आपने इस तरीके से आपने अप्लाई करना होता है। सबसे पहले एज देख लें, एज आपके पास 20 से 45 साल, ठीक है जी, 20 से 45, या ये कुछ जो है ना आपके पास जो है कंट्रीज में ज्यादातर में 22 है, ठीक है जी। कुछ में आपके पास अबू धाबी वगैरह या दुबई वगैरह में, कतर में चल जाता है 20 साल भी चल जाता है, सऊदी अरेबिया वगैरह में आपके पास 22 चलता है, ठीक है जी। 22 साल या 22 से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो है ना आप दूसरे में आपके 20 से 45 भी चल जाता है, ये आप क्लियर कर लें, मेल और फीमेल दोनों की सेम होती है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपके पास जो होती है ना जी, इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर टू मास्टर, ठीक है जी। अब बैचलर टू मास्टर में यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है, लोग समझते हैं
कि बैचलर जो हमारे वाला बैचलर है, याद रखिएगा जो पाकिस्तान का मास्टर है वो उनका बैचलर है, ये आपको इक्विवेलेंस भी करवानी पड़ती है। ठीक है, ये आपको जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले आपने इसको जो यहाँ पे आपने जो ना इसको वेरिफिकेशन करवानी होती है, मैट्रिक और इंटर को आपने आईबीसीसी प्लस मूफा, ठीक है जी। और मूफा भी आजकल जो है ना जो ना एपोस्टाइल हो रहा है, एपोस्टाइल मूफा आजकल हो रहा है। ठीक है जी, एक सिंपल मुफा होता है और एक होता है एपोस्टाइल मुफा, ये भी सारी चीजें आपको डिटेल से मैं बता दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है उसमें आपके पास बैचलर है, मास्टर है, एमफिल है, बीएड है, एमएड है या पीएचडी वगैरह है, वो आपने एचईसी प्लस आपने मुफा, और मुफा वो भी आपके पास एपोस्टाइल वगैरह चल रहा है। ठीक है, ये आपने सबसे पहले यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन जो है ना ये पाकिस्तान से आपने ये वेरीफाई करवानी होती है। ठीक है, अटेस्टेशन करवानी होती है। उसके बाद फिर आपने जिस मुल्क में भी मूव करना होता है वहां की एम्बेसी से आपने अपनी डिग्रीज की इक्विवेलेंस करवानी होती है। ये क्लियर बात कर लें। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं डिग्री ट्रांसलेट करवाना, जो आपके जो वहां से आपने एम्बेसी से करवानी होती है। ठीक है, और खास तौर पर ये याद रखिएगा जो पाकिस्तान का मास्टर है जिसको हम एमए या एमएससी कहते हैं वो उनका बैचलर कंसीडर होता है। ये जो हमारा एमफिल जिसको हम बोलते हैं, हमारा एमफिल जो है उनका मास्टर कंसीडर होता है। ठीक है, जो उनका मास्टर कंसीडर होता है। तो जो भी जॉब आपकी बैचलर लेवल पे आती है वहां पे वो खासतौर पे प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में होती है। ठीक है, तो वो बैचलर आप यूं समझें कि आपका जो मास्टर है वो उनका बैचलर है। आप ये ना समझें कि मैंने बीए बीएससी की हुई है तो फिर वहां पे चला जाऊंगा, वो आपने अपना टाइम ही वेस्ट करना है, वो आपको जॉब तो मिलेगी नहीं। ठीक है, तो अगर आपने एमफिल किया हुआ है या पीएचडी की हुई है तो फिर आप क्या करेंगे, उनके मास्टर लेवल के प्रोग्राम पे आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, ये आपका क्लियर होगी। उसके बाद फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट करता है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो आपको एक्सपीरियंस के बगैर भी जॉब दे देते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि 20 to 30% चांस होते हैं, ज्यादा आपके पास 70% चांसेस वही होते हैं जो आपके पास एक्सपीरियंस लोग होते हैं। अब एक्सपीरियंस जो है ना वो अगर आप किसी अच्छे रिक्रूटर से अप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो एक्सपीरियंस आपका मैनेज भी हो जाता है। ये भी बात क्लियर कर लें, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को मैनेज भी किया जा सकता है। मीन्स के वो आपको यहां से जो है ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो रिक्रूटर होता है वो आपको खुद अपने पास से भी बनाकर वो आपको वेरीफाई करवा के भी आपको दे देता है, वो आपका चल जाता है। ठीक है, वो मसला कोई नहीं है, एक्सपीरियंस बन जाता है। ठीक है, वो कवर लेटर के अंदर हमने लिखना होता है, वो अगर आप हमारे थ्रू पे अप्लाई करवाते तो हम भी इंशाल्लाह ताला वो आपको कंपनसेट कर देते हैं। ठीक है, वो इसका मसला कोई नहीं होता। उसके बाद आपके पास है पासपोर्ट अगर तो आप कमिटेड हैं कि आपने जाना ही जाना है तो फिर आपको चाहिए कि आप पासपोर्ट बनवा लें, आप अपना पासपोर्ट बनवा लें। ठीक है जी, अगर आप, लेकिन ये अप्लाई के वक्त जरूरत नहीं होती है पासपोर्ट की, लेकिन जब आपने ट्रैवल करना है तो फिर आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो इससे बेहतर है कि जब आप कमिटेड हैं, आपने फुल इरादा कर लिया कि पाकिस्तान में अपने नहीं रहना, आपने अब्रॉड ही जाके टीचिंग करनी है, तो फिर आप अपना पासपोर्ट बनवा लें। पासपोर्ट अगर बना होता है तो फिर वो उसकी प्लस पॉइंट्स आपके पास होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया जी, सबसे पहले बात क्लियर होगी। और ये जो सारी बातें जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं, ये सारी की सारी बातों का जनाब टोटल जो डिपेंड कर रहे होते हैं वो आपके पास सीवी प्लस कवर लेटर पे आपके पास ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है जी, सीवी प्लस कवर लेटर मीन के ये जो सारी चीजें जो है ना आपने अपनी सीवी और कवर लेटर के अंदर ही इनको आपने मेंशन करना होता है। अब जो आपके पास सीवी है, सीवी खास तौर पे आपने एटीएस फ्रेंडली बनानी होती है। एटीएस कहते हैं जी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ये आप गूगल से भी इसको गूगल भी कर सकते हैं, वहां से आप अपनी सीवी चेक भी करवा सकते हैं। जो भी आप सीवी आपने बनाई हुई है या आपने किसी से बनवाई हुई है तो आप एटीएस की वेबसाइट पे आप इसको अपलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सीवी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है कि नहीं। उसके बाद फिर आपका कवर लेटर होता है। कवर लेटर जो है वो भी आपका हर जॉब और हर कंट्री के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है जी, आपने अपनी जिस भी जॉब पे आपने अप्लाई करना होता है, आमतौर पर लोगों ने क्या होता है कि आपने एक ही सीवी बनाई हुई है, एक ही सीवी जनाब आपने पक्की रखी हुई है। ठीक है, वो हर जगह वही सीवी आप ठोक रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे फिर आपकी जॉब नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपने हर जॉब और हर कंट्री के वाले से आपने सीवी में उसमें आपकी अपडेशन होती है। सीवी और कवर लेटर में वो आपने एटीएस फ्रेंडली, अगर आप यूरोप में कर रहे हैं तो फिर यूरोपास आपने बनवानी होती है। ठीक है जी, यूरोपास सीवी बनवानी होती है। अगर आपने गल्फ में जाना तो फिर आपने एटीएस फ्रेंडली अपनी सीवी जो है ना वो बनवानी होती है, या आप खुद बना सकते हैं। बिल्कुल आसान मेथड है, मैंने अपने चैनल पे भी वो मेथड भी सारे अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका सीवी और कवर लेटर है। इसी की ही बेस पर ही आपको सारे का सारा जो है ना जो जज किया जाता है, आपको चेक किया जाता है और आपकी जो ना वो जॉब होती है। ठीक है, अगर आपकी सीवी और कवर लेटर जानदार है, अच्छा है, तो फिर आपकी जॉब पक्की होती है। अगर आपकी सीवी और कवर लेटर ही ठीक नहीं है तो फिर आपको जनाब शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया जाता और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं जाता। और चाहे आप जितने मर्जी आप कॉम्पिटेंट हैं तो आपकी कॉम्पिटेंसी को देखा ही नहीं जाता है। ठीक है जी, तो सीवी और कवर लेटर पे आप फुली फोकस करें। आप अच्छे तरीके से सीवी और कवर लेटर अपना बनाएं या बनवा लें किसी से भी। हमसे बनवाना चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, अब हम इंशाल्लाह ताला आपको बना के, और फिर ये जो भी होता है कि आपने
ये जो होता है ना जी, आप 1, 2 या 4 स्कूलों में अप्लाई करके फिर आप थक जाते हैं। आप ये एक टारगेट रखें, कम से कम आपने 50 स्कूलों में अप्लाई करना तो होता है, फिर जाके आपकी कहीं ना कहीं अल्लाह ताला मेहरबानी करते हैं और किसी न स्कूल में आपकी जॉब हो जाती है। अब ये जो 50 स्कूलों में जब आप अप्लाई करते हैं तो आप थक जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करें कि आप सीवी और कवर लेटर जो है ना उसको बनाना खुद सीखें, या किसी अच्छे रिक्रूटर के साथ आप परमानेंट ऐड हो जाएं, ठीक है, ताकि जब भी कोई भी जॉब हो तो आप क्या करें, वो आपका इसमें अप्लाई कर दिया करें टाइमली, ठीक है। तो अब आप इस परमानेंटली किसी के साथ ऐड हो जाएं, या खुद, सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप खुद इसका तरीका समझें, या कोई भी पेज, या जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल अपना बताया तो वहां पे आप उसको फॉलो कर लें, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। तो आप क्या करें, आप जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी आपके पास जॉब आती है, उसकी अकॉर्डिंग अपने सीवी को चेंज करें, अपने कवर लेटर को अपडेट करें और उसके साथ आप अटैच कर दें। तो फिर आप जो है ना इंशाल्लाह ताला ये आपका जो है ना इंशाल्लाह 6-7 महीने लगेंगे आपके, तो आपने 40-50 स्कूलों में मुख्तलिफ आप टाइम पे आप अप्लाई करेंगे तो किसी न किसी में इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं जी अब हम स्कूलों की तरफ, ठीक है। ये दारुल अंदलस है, ठीक है। इसमें वो क्या कह रहा है जनाब, आपके पास जो कह रहा है जी, आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं या इंडिविजुअल अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं इंडिविजुअल अप्लाई करना चाह रहा हूं, ठीक है। फिर वो कह रहा है बताएं जी, आप इस वक्त जो है ना किंगडम के अंदर है, मीन के सऊदी अरब के अंदर है, या सऊदी अरब से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर हैं तो आप अब एक और बात यहां पे मैं बताना भूल गया हूं कि जो आपके पास फीमेल होती है ना जी, जो फीमेल होती हैं, फीमेल ने जाके काम करना होता है अपने हस्बैंड के इकामा के ऊपर। आप इकामा, आपको पता जो जो सऊदी अरेबिया में होते हैं ना लोग ऑलरेडी, जो अरब में है, उनको पता है इकामा क्या होता है, ठीक है। इसको वर्क लाइसेंस समझ लें, ठीक है जी। तो ये आपके पास इकामा, अपने हस्बैंड के इकामा के ऊपर काम करना होता है जाके, ठीक है जी। अगर आप मेल हैं तो मेल ने अपना इकामा अपना सेपरेट उनका बनता है, इकामा जाकर उन्हें लगवाना होता है, ठीक है। ये जो आप इसको समझ लें कि जो ना आपके पास जो है वर्क लाइसेंस होता है जो सऊदी अरब का या अरब का, ठीक है जी, ये आपने अपना बनाना होता है, ठीक है। तो अगर आप आपका हस्बैंड उधर है या भाई उधर है या बाप उधर है, तो आप उनके साथ जाके काम करना चाह रहे हैं, तो आप जो फीमेल जो है वो आप उनके इकामा के ऊपर आज जाके काम करेंगे, ठीक है। फिर आप सबमिट विद इन द किंगडम या फ्रॉम आउटसाइड द किंगडम, अगर आप वहां पे हैं ऑलरेडी अपने भाई वालिद या हस्बैंड किसी अपने फैमिली के पास हैं, तो आप विद इन करेंगे, मीन के वहीं से आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बाहर से हैं तो आप आउटसाइड अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपके पास बेसिक डेटा आ जाएगा, ठीक है, पर्सनल डेटा आपके पास आ जाएगा जी। सारा करने के बाद फिर आपने यहाँ पे आपने क्या करना होता है जी, ये आपने अपने सीवी वगैरह अपलोड करनी होती है, ठीक है जी। सीवी और आपने कवर लेटर आपने यहाँ पे अपना अपलोड करना होता है। तो यहाँ से फिर आपका इस तरीके से अंदलस में अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आपको मैं दूसरी भी आपको दिखा दूं, ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास पीएसए का, ठीक है जी, पाकिस्तान स्कूल इन जो अजमान है, ठीक है। तो ये सिलेक्ट रोल करें, यहाँ पे आपके पास एचआर असिस्टेंट है, सुपरिटेंडेंट है, मोंटेसोरी सेक्शन हेड है, पीटीआई है, पाकिस्तान स्टडी टीचर है, फिजिक्स टीचर है, प्रिंसिपल है, साइंस टीचर है, सेक्शन हेड है, मैथमेटिक्स टीचर है, सुपरवाइजर है, टीचर असिस्टेंट है, उर्दू टीचर, वाइस प्रिंसिपल, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, सोशल स्टडीज टीचर, मीन काफी ज्यादा टीचर्स की, बायोलॉजी है, अरेबिक टीचर वगैरह, ठीक है। जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे आपके पास ये डिटेल आपसे मांग लेगा, ठीक है। डिटेल मांगने के बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपने ये अपने नाम वगैरह, ईमेल वगैरह, ये बिल्कुल आसान होता है। और मीन आपके पास जो मैंने पहले भी आपको बताया कि बेसिक आपका जो काम होता है वो आपका रिज्यूमे होता है, आपकी सीवी होती है और आपका कवर लेटर होता है। अगर आपने सीवी और कवर लेटर अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, वहां पे आपको अपलोड करना अच्छा सही तरीके से आता है, तो आपकी जो जॉब है वो इंशाल्लाह ताला 100% सिक्योर हो जाती है। 40-50 स्कूलों में मैंने पहले आपको टारगेट दिया है कि 40 से 50 स्कूलों में आपको मुख्तलिफ औकात में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी जो है ना ये क्लियर होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।